Hello bachcho, let's start this question. So this question says, in the equation y is equal to a sine omega t minus kx, where t and x stand for the time and distance respectively, obtain the dimensional formula of omega and k. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। आपका डायमेंशन एनालिसिस पर क्वेश्चन आपका बेस्ड है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उसने तो देखिए हमें इक्वेशंस क्या गिवन है क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस ऑफ योर के एक्स, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो आपका y है, y क्या होता है, डिस्टेंस होती है, ठीक है। a क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी क्या है, डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम द डायमेंशन एनालिसिस या फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम बोल सकते हैं कि जो भी डायमेंशन आपकी y की होती है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डायमेंशन होगी वही डायमेंशन आपके राइट हैंड साइड में होगी, तभी हम इक्वेशंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी डायमेंशन मीटर है और इसकी डायमेंशन भी डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन ही मीटर है। तो जो आपका साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। ये टर्म क्या होनी चाहिए, आपकी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। और जो साइन का जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड, जो यहाँ पर साइन का आर्गुमेंट है, ठीक है, ये देखिए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब देखिए हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइन का कुछ एंगल है, तो साइन का कुछ जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो साइन का जो भी यहाँ पर आर्गुमेंट है, ठीक है, साइन या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, आपका डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो आपका ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स है, ये जो क्वांटिटी होगी ये क्या होगी, आपकी डायमेंशन लेस होगी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर हमें इतना पता चल गया, ठीक है, कि ये क्वांटिटी क्या आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब उसने बोला कि टी और एक्स हमें टाइम और डिस्टेंस है रिस्पेक्टिवली, ऑब्टेन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड के, ठीक है। तो देखिए कोई भी डायमेंशन अगर वही क्वांटिटी आपस में ऐड होती है या फिर सब्ट्रैक्ट होती है जिनकी डायमेंशन क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो वही ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव द सेम डायमेंशंस, ठीक है। जैसे ओमेगा टी और के एक्स के यहाँ पर जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी सेम डायमेंशन होनी चाहिए, तभी आपका क्या हो सकती है, आइडिया सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, तो ओमेगा टी क्या होगी, ओमेगा टी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, वो भी डायमेंशनलेस होगा, और के एक्स क्या है, ये भी आपका डायमेंशनलेस होना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि ओमेगा टी ये क्या होना चाहिए, आपका ये आपका डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है, डायमेंशन लेस होना चाहिए। और जो के एक्स है, के एक्स भी क्या होगा, आपका डायमेंशन लेस होगा, के एक्स इज ऑल्सो योर डायमेंशन लेस, ठीक है। अब देखिए, अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या है, टी के डायमेंशन में पता है, टी के आपका टाइम है, ठीक है, ओमेगा इंटू टी के आपका टाइम है। तो टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं, एम जीरो एल जीरो टी, टाइम इज इक्वल टू अवर डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसको हम यहाँ पर वन मान लेते हैं, ठीक है। वन मतलब मैग्नीट्यूड है, कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तब ओमेगा की डायमेंशन हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको हम राइट साइड लेके आएंगे, तो हम लिख सकते हैं आपका एम तो आपका जीरो रहेगा, एल भी आपका जीरो रहेगा, टी कितना हो जाएगा आपका यहाँ से -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, के एक्स भी क्या होगा, आपका डायमेंशनलेस होगा। तो के एक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें क्या करना है, के की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, और एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो के इंटू एक्स की आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए एम जीरो होगा, एल की वैल्यू कुछ 1 होगी, और टी कितना होगा, जीरो इज इक्वल टू 1। 1 मतलब ये आपका डायमेंशनलेस है, तो यहाँ से हम के की डायमेंशन लिख सकते हैं, इस एम जीरो एल वन टी जीरो को राइट साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ आवर के, ठीक है। ये आपकी क्या जाएगी, ओमेगा की डायमेंशन हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 में फाइंड आउट कर लिया, और दिस इज द डायमेंशन फॉर द के, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, इन दोनों का डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर लिया। हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑब्टेन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ओमेगा एंड के, ओमेगा की डायमेंशन ये आपकी टी इनवर्स है, और के की डायमेंशन आपकी एल इनवर्स है, ठीक है। So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.